नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी थर्ड सीजीएल के बारे में बात करेंगे। और इससे संबंधित आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसका मेन मुद्दा होगा, पहला तो ये होगा कि इसका क्या क्या प्रोसेस अब तक हो चुका है। दूसरा ये होगा कि इसमें रिजल्ट जो है वो मेंस का कब जारी किया जाएगा। और तीसरा ये होगा कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या फिर इसके बाद जो मेरिट जारी किया जाएगा वो किस प्रकार से जारी किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होना है, डीवी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने बार होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कब कब होता है और कब कब कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद भी आपका अगर कोई क्वेरीज होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियोज़ के माध्यम से बताया था कि रिज़ल्ट से संबंधित कि रिज़ल्ट जो है वो आपको 20 से 25 अगस्त के बीच जारी कर दिए जाएंगे। तो इस रिज़ल्ट में जो समय लगता है वो तो लगना ही है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक रिज़ल्ट जारी किया है जो कि आप सूचना पट पर जा कर के देख सकते हैं कि एक रिज़ल्ट जारी किया है, तो उसमें भी समय लगा। और इसके बाद कम से कम तो आपको 1 सप्ताह का समय लग सकता है थर्ड सीजीएल के मेंस का रिज़ल्ट जारी करने में। तो इसमें रिज़ल्ट की अगर बात करें तो रिज़ल्ट जो है आपका 20 से 25 अगस्त तक रिज़ल्ट जारी करने की संभावना है। और अब जानते हैं कि इसकी क्या क्या, जैसा कि आप लोगों को पता है, थोड़ा सा अगर बेसिक लें तो नोटिफिकेशन इसका 1/2022 का रहा है और टोटल 2187 पद पर बहाली आई थी। हालांकि ये अब बढ़ करके 2248 हो गया। इसमें रिक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि एक कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। और इसकी एग्ज़ामिनेशन, प्रीलिम्स की एग्ज़ामिनेशन 23 दिसंबर 2022 को 2 शिफ्ट में हुई थी, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। और 24 दिसंबर को एग्ज़ामिनेशन इसकी 2022 में हुई थी, जो कि एक ही शिफ्ट में था। तो इसका जो 23 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ामिनेशन था उसको पुनः कंडक्ट कराया गया था 5 मार्च 2023 को। तो इस प्रकार से जो है पीटी के रिज़ल्ट को लेकर के और एग्ज़ाम को लेकर के कई सारे अभ्यर्थी आवाज़ भी उठाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को दोबारा मौका मिला था। तो इसके बाद फिर जा कर के इसका फाइनली प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो है वो जारी किया गया 31 मई को। और 31 मई को जो रिज़ल्ट जारी हुआ उसमें टोटल 11,240 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया मेंस का फॉर्म भरने के लिए। तो फिर जाकर के 11,240, तो ये तो जानते ही हैं कि 100% तो फॉर्म नहीं ही भरे होंगे, लेकिन 95% तो फॉर्म भरे होंगे। तो 11,240 कैंडिडेट का फॉर्म भराया और ये 11,240 कैंडिडेट में से जितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए। जैसा कि पता है आप लोगों को कि 23 जुलाई को इसका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, जो कि 2 शिफ्ट में था, 23 जुलाई 2023 को। तो 2 शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में था वो हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस था। और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन जो है वो जीएस मैथ्स इस सब का था, जिसमें कि 150 क्वेश्चन था। दोनों में 25% नेगेटिव था। बशर्ते ये था कि हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का था, मतलब सिर्फ पास करने से मतलब है। और सेकंड शिफ्ट का जो जीएस है इसके बेसिस पर मेरिट बनना था। तो 150 में से अब थोड़ा सा कट ऑफ की भी बात कर ले। मैंने पहले भी बताया था कि कट ऑफ जो है वो जनरल का जो है आपको 123 प्लस रहेगा, 123 126 के बीच कट ऑफ जाएगा जनरल का। और बीसी का कट ऑफ जो है 2-3 नंबर इधर उधर कर दीजिए तो 120 के आसपास जो है वो बीसी का कट ऑफ रहेगा। और इसी तरह से बीसी में ईबीसी आ जाता है, तो ईबीसी सबका कट ऑफ वही 2-3 नंबर का ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा। 116 17 आ सकता है बीसी का, उसमें फीमेल का 2-3 नंबर का डिफरेंस करके आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो ये कट ऑफ रहेगा। और इसके बाद जो है प्रीलिम्स के बाद मेंस का रिज़ल्ट जैसा कि आप लोगों को बताया हमने कि 11,240 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर हुए और 2248 सीट है। और 2248 में हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 1.1 से, तो ये आपका आ जाता है
2472 यानी 2472.8 आता है। तो इसका मतलब रखिए कि 2473 के आसपास जो है कैंडिडेट या 72 कैंडिडेट को अप्रॉक्स में अनुमान लगा करके ये लगभग में इतना को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किसके लिए? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और ये जो 2472 यानी 2472 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस समय कोई विभाग अलॉट नहीं होगा, सिर्फ एक लिस्ट यानी मेंस के बाद जो लिस्ट जारी होगा 2472 कैंडिडेट का, और इसमें सिर्फ नाम रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तिथि रहेगा कब जाके कराना है। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? इसमें आपका साधारण सा जो मैट्रिक तो रहेगा ही 10th का, उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट नहीं रहेगा, ग्रेजुएशन आपको देना पड़ेगा क्योंकि ग्रेजुएशन बेसिस पर है, और इससे रिलेटेड आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो पेपर का रहेगा, वो देना होगा। इसके साथ ही आपको अगर आप कोई कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कोई हैंडीकैप्ड है तो वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। और इसके बाद जब ये डेट जारी कर दी जाएगा तो हम बता देंगे कि कौन सा फॉर्मेट में देना है, किस डेट का होना चाहिए, क्योंकि बैक डेट का ही लेगा ये तो क्लियर है, करेंट डेट का तो चलेगा नहीं। और अगर किसी का नाम में प्रॉब्लम आ गई या कहीं कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम वीडियोज़ के माध्यम से बता देंगे। तो ये टोटल जो है आपका 2248 ये 2472 यानी 2472 कैंडिडेट का जब डीवी हो जाएगा, फर्स्ट डीवी जब हो जाएगा तो डीवी के बाद पुनः एक लिस्ट जारी करेगा जिसमें ये शॉर्ट लिस्टेड करेगा कि कितने कैंडिडेट डीवी में सेलेक्टेड हुए, ठीक है। और वो जो डीवी के बाद का जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट में आपका विभाग रहेगा, ठीक है, किस विभाग में आपको दिया मतलब सिलेक्शन हुआ है। पोस्टिंग कहाँ होना ये नहीं, सिर्फ विभाग रहेगा, ठीक है। विभाग के बाद फिर जा कर के क्या होगा कि आप जिस विभाग में जाएंगे ज्वाइन करने का डेट देगा, तो उस विभाग में यानी विभाग जो है अपने अनुसार से फिर से एक बार डीवी कराता है, ठीक है। और उस डीवी में आपको जितना पेपर दिए थे वो तो देना ही है, साथ में दहेज नहीं लेने देने का, मतलब अगर शादी हो गई तो नहीं लिए हैं, अगर नहीं हुई है शादी तो नहीं लेंगे, नहीं देंगे। तो दहेज नहीं लेने देने का ये प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि शराब नहीं पीते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं नशा कोई नहीं करते, तो वो वाला प्रमाण पत्र भी एफिडेविट बना के दोनों देना है, या स्वयं शपथ पत्र भी दे सकते हैं, स्वयं शपथ पत्र भी मान्य होता है। तो ये आपका कहाँ होगा? जहाँ विभाग अलॉटेड होगा उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें ये पेपर देना है। इसके बाद और इसी समय आपको मेडिकल भी देना है, क्योंकि मेडिकल इससे पहले नहीं मांगा जाता है, तो इसी समय आपको मेडिकल भी देना है सिविल सर्जन से बना करके, ठीक है, या CMO जिसको बोलते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर या CS, इससे बना करके आप किसी सदर हॉस्पिटल से दे सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था कि क्या मेडिकल बोर्ड यानी जो विभाग है उसके द्वारा मेडिकल बोर्ड के द्वारा मेडिकल कराई जाती है? तो जी नहीं, मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो है मेडिकल नहीं कराई जाती है, आपको बनवा करके विहित प्रपत्र में देना पड़ता है असैनिक शल्य चिकित्सक से, ठीक है, उसका फॉर्म आता है उस पर देना पड़ता है। और जब आपका विभाग के बाद ये डीवी हो जाएगा तब जा कर के आपका फिर एक लिस्ट जारी होगा, और उस लिस्ट में आपको ये दिया जाएगा कि आपको जो है कब तक ज्वाइन करना है, जिसको नियुक्ति आदेश बोलते हैं। तो वो नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा और तब जा कर के आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर आपको कार्यालय आवंटित कुछ दिन के बाद किए जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया है, यानी इसमें हम लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार हो जाता है। एक बार तो आपका पटना में होगा, पटना के किसी एक भवन में जहाँ पर जनरली सबका होता है। दूसरा जब आपका विभाग अलॉट होगा तो उसके बाद होगा, जिसमें कि आपको मेडिकल भी देना है, दहेज नहीं लेना देना है, और शराब नहीं पीते हैं इसके बारे में देना है। तो ये 3 चीज़ें का डॉक्यूमेंट अतिरिक्त देना पड़ता है इस डीवी में, सेकेंड वाले डीवी में। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आप लोग फाइनली अभी तो रिज़ल्ट का ही इंतज़ार कर रहे होंगे और 69th BPSC में भी लग गए होंगे। तो रिज़ल्ट मैंने बता ही दिया कि उस बीच में आपको आने की संभावना है, प्रबल संभावना कह सकते हैं, इस बीच तक रिज़ल्ट आ जाएगी।
और कोई क्वेरीज और कोई अन्य अपडेट चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का शिक्षा सलाह परिवार में स्वागत है। मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। लेकिन अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपना प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।